क्या आप भी फोन को शेक करके टॉर्च जलाना चाहते हैं या फोन को बिना अनलॉक करे कैमरा ओपन करना चाहते हैं? तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि 30+ हिडन फीचर बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैमरे को कैसे ओपन करना है, वो भी आपका स्क्रीन जब बंद रहेगा, लॉक लगा हुआ रहेगा। देख लीजिए स्क्रीन में लॉक लगा हुआ है और अब मैं आपको कैमरा ओपन करके दिखाता हूँ। 2 बार पावर बटन को प्रेस करेंगे तो ये कैमरा ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये कैमरा ओपन हो गया। चलिए मैं बताता हूँ आपको ये कैसे करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि उस सेटिंग को कैसे करना है। तो सबसे पहले हम सेटिंग में चले जाते हैं। ये सेटिंग में आ गए। सेटिंग में आने के बाद एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे। एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद यहाँ AI डायनेमिक बटन होगा, इस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए दोस्तों मैंने अपना चालू किया हुआ है इसलिए मेरा ऑन है। आपका ऑफ होगा तो आप इसको ऑन कर देंगे। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आपके पास रहेगा ऑफ, आपको ऑन करना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एक पहला। तो देखिए टॉर्च जल जाएगा। फिर से शेक करेंगे तो टॉर्च ऑफ हो जाएगा। दोस्तों इस सेटिंग को करने के लिए चले आते हैं सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद नीचे जाएंगे एक्सेसिबिलिटी पर और उसके बाद आएंगे हम इसमें गेस्चर एंड मोशन पर और इसके बाद सबसे नीचे आ जाएंगे। देखिए शेक टू लॉन्च लिखा हुआ है, इसी पर आपको क्लिक करना है और इसमें से ये सेकंड नंबर पे करना है टॉर्च ऑन ऑफ। तो इसे कर लेने के बाद आप जैसे ही फोन को शेक करेंगे तो देखिए टॉर्च जल जाएगा। फिर से शेक करेंगे तो टॉर्च ऑफ हो जाएगा। चलिए दोस्तों मैं आपको एक और कमाल का ट्रिक बताता हूं। अगर आप ऑफ स्क्रीन में O बनाएंगे, ये देखिए O बनाएंगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कैमरा ओपन हो चुका है। अगर आप V बनाएंगे तो टॉर्च जल जाएगा। ये देखिए दोस्तों फ्लैश ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं। और आप दोबारा से V बनाएंगे तो फ्लैश ऑफ हो जाएगा। देखा दोस्तों कितना कमाल का फीचर है। नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों अगर आप 2 फिंगर से आप ऐसे करेंगे तो म्यूजिक चालू हो जाएगा। देखिए दोस्तों चालू हो गया। अब आपको मैं चेंज करके दिखाता हूँ। अगर आप ऐसे करते हैं तो म्यूजिक चेंज हो जाएगा और इस तरीके से करेंगे तो वापस से म्यूजिक आ जाएगा और ऐसे करेंगे तो दोबारा से बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसको। 1-2 फीचर और बताता हूँ मैं आपको। अगर आप इसमें M बनाते हैं, जेमिनी ऐप ओपन हो गया। एक फीचर और बता देता हूं मैं आपको। जैसे ही आप W बनाएंगे कोडिंग ओपन हो गया। अब मैं बता देता हूं कि ये सभी फीचर्स को कैसे एक्टिवेट करना है। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद यहाँ आ जाएंगे एक्सेसिबिलिटी पर और एक्सेसिबिलिटी में आने के बाद आपको जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करना है और आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ही दिखेगा आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर, इस पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए दोस्तों ये सभी मेरा ऑन हुआ है। आपका ये सभी ऑफ रहेगा तो आप इन सभी को ऑन कर दीजिएगा। जैसे ही आप ऑन करेंगे ये सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। और नीचे के मैं 3 बता देता हूँ आपको। इस पर टैप करेंगे तो यहाँ से ओपन अन ऐप जो लिखा हुआ है आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं कि आप वो जब ड्रॉ करेंगे तो कौन सा ऐप ओपन होना चाहिए। तो देखिए मैंने कैलकुलेटर को रखा हुआ है, आप किसी भी ऐप को रख सकते हैं। जैसे आप फाइल मैनेजर रखना चाहे फाइल मैनेजर रख सकते हैं। आप इसे चेंज करके और दूसरा रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं। मान लीजिए आप क्रोम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो क्रोम रख लीजिए, क्रोम ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सारी एक्टिविटी कर सकते हैं बिना लॉक खोले। तो चलिए नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है स्क्रीनशॉट। आप 3 फिंगर को नीचे करेंगे, स्क्रीनशॉट आ जाएगा। 3 फिंगर को होल्ड करके रखेंगे तो सेलेक्टेड एरिया को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे इतना हिस्से का स्क्रीनशॉट लेना है, आप इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए अब मैं बता देता हूँ इस ट्रिक को कैसे एक्टिवेट करना है। सबसे पहले सेटिंग को ओपन करेंगे। सेटिंग में जाएंगे एक्सेसिबिलिटी पर। एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे जेस्चर एंड मोशन पर और यहाँ देखिए स्वाइप डाउन विद 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट। ये मेरा ऑन है, ये दोनों ही ऑन है। आपका ऑफ होगा, इन दोनों को ऑन कर देना है। जैसे ही आप इनको ऑन करेंगे, देखिए मैं ऑफ करके दिखाता हूँ, फिर स्क्रीनशॉट नहीं आएगा, नहीं आ रहा है। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, तो आप इन दोनों को ऑन करके रख लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। जैसे ही आप फोन उठाएंगे देखिए स्क्रीन ऑन हो गया। तो चलिए इसकी सेटिंग कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले सेटिंग में चले जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद एक्सेसिबिलिटी पर जाएंगे। एक्सेसिबिलिटी पर जाने के बाद जेस्चर एंड मोशन पर जाएंगे। राइज टू वेक मेरा ऑन है, आपका ऑफ रहेगा, इसको ऑन कर लीजिएगा। इसे ऑन करने के बाद ये मोशन एक्टिवेट हो जाएगा।
नेक्स्ट फीचर की बात करें तो आपका फ़ोन जैसे ही रिंग करेगा और आप इसको उठाकर कान के पास ले जाएंगे तो फ़ोन अपने आप ही उठ जाएगा, आपको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस मोशन को एक्टिवेट करने के लिए चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे। एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद जेस्चर एंड मोशन पर जाएंगे और ये देखिए लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल। जैसे ही आप इसको एक्टिवेट कर देंगे, जब भी आपका कॉल आएगा आपको सिर्फ उठा के कान के पास ले जाना है और आपका फ़ोन उठ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट फीचर की बात करें तो फ्लिप टू म्यूट, मतलब ये है इसका कि अगर आप किसी ग्रुप में बैठे हैं, किसी मीटिंग में बैठे हैं और आपका फ़ोन ऐसे सीधा रखा हुआ है, अचानक से किसी का कॉल आ जाता है और आपको आंसर नहीं करना है, तो आप सिर्फ इसको ऐसे म्यूट पलटेंगे तो वो कॉल म्यूट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ इसकी सेटिंग कैसे करनी है आपको। सेटिंग पे चले जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद फिर से हम एक्सेसिबिलिटी पर ही जाएंगे। एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद जेस्चर एंड मोशन पर जाएंगे और उसी के नीचे देखेंगे आपको लिखा होगा फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल। तो दोस्तों ये मेरा एक्टिवेट है, आपका ऑफ रहेगा तो इसको ऑन कर देंगे। दोस्तों अगर आप एक साथ 2 ऐप यूज़ करना चाहते हैं एक ही समय पर, एक ही फ़ोन में, आधे आधे स्क्रीन पर, तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ प्ले स्टोर मैंने ओपन किया है और यहाँ से 3 डॉट को ओपन करेंगे। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद स्प्लिट व्यू लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, इसी पर क्लिक करना है। अब इसे क्लिक करने के बाद आप दूसरा ऐप जो भी खोलना चाहते हैं आप उसे ओपन कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं ओपन कर लेता हूं इसे, तो देख लीजिए दोस्तों, एक ऊपर ऐप चल रहा है, एक नीचे चल रहा है, 2 ऐप एक साथ काम कर रहा है। अगर आप कोई OTP वगैरह कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं या कोई काम है कि 2 काम एक साथ मुझे करना है, तो इस तरीके से बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आप मान लेते हैं यूट्यूब खोल के म्यूजिक सुनना चाह रहे हैं, लेकिन वो म्यूजिक जैसे ही आप यूट्यूब को बैकग्राउंड से हटाएंगे तो म्यूजिक बंद हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया फ्लोटिंग विंडो। आप मान लीजिए यूट्यूब को ओपन करते हैं और इसको गाना भी बजाना है लेकिन बैकग्राउंड में चलता रहे, तो उसके लिए आपको इस तरीके से करना है। और ये 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद देखिए सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा फ्लोटिंग विंडो, इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन फ्लोट होने लग जाएगा। जहां मर्जी आप इसको कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। अब आपको लग रहा है कि ये बड़ा है, इसको छोटा करना है, तो फिर से 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे। जैसे आप मिनिमाइज करेंगे देखिए छोटा सा स्क्रीन बन गया और यहाँ बैकग्राउंड में आपका म्यूजिक भी चलता रहेगा, आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। ये साइड बार आप देख रहे हैं, साइड बार आपके काम को बहुत ही तेजी से करने के लिए है। अगर कोई ऐप आप इसमें रखते हैं और बहुत आसान जल्दी काम करना चाहते हैं कि मेरे को ये काम बहुत ज़रूरत होता है और बार बार मैं सेटिंग में जाके या ड्रॉअर में जाके ओपन नहीं कर सकता, तो साइड बार में आप इसे सेट कर सकते हैं और बड़ी आसानी से बस इसको ऐसे करना है और आप किसी भी ऐप को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ इसका कैसे यूज़ करना है आपको। सबसे पहले सेटिंग में चले जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे, को यहाँ दिख रहा होगा स्मार्ट साइड बार, इसी पर क्लिक करना है आपको। और ये देखिए दोस्तों मेरा ये ऑन है, आपका ऑफ रहेगा तो इसको ऑन कर लेना है। दोस्तों एक और कमाल का फीचर मैं बताता हूँ आपको फाइल डॉक के बारे में। ये आप देख सकते हैं यहाँ साइड बार में लगा हुआ है ये फाइल डॉक। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर इमेजेस आ जाती हैं और उसको आप बड़ी आसानी से किसी को भी सेंड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इसे करना कैसे है। सबसे पहले आप अपनी गैलरी में चले जाएंगे। ये गैलरी में आ गए हम। गैलरी में आने के बाद इमेज को हम सेलेक्ट कर लेंगे और लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे और यहाँ देखिए फाइल डॉक में हमने सेंड कर दिया। अगर आपको कोई इमेज वगैरह हो गया या कोई डॉक्यूमेंट हो गया, किसी पर्सन को आपको बहुत आसानी से भेजना है या बार बार उस फाइल को भेजना पड़ता है, तो आप इसको फाइल डॉक में रख सकते हैं। और सिंपल सा क्या है, व्हाट्सएप पे गए, ये साइड बार से डॉक को ओपन किए और जिसको भी भेजना है, मान लीजिए मुझे इसको भेजना है, यहाँ से ऐसे होल्ड प्रेस करेंगे, यहाँ लाके ऐसे छोड़ देंगे, यहाँ से सेंड हो जाएगा। आप सेंड कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। क्या होता है कि कोई इमेज हो या कोई डॉक्यूमेंट हो, हमें बार बार भेजना होता है, अब बार बार उसे ढूंढे कौन, तो इसको फाइल डॉक में सेव करके रख लीजिए और फटाफट आसानी से भेज दीजिए। तो जब भी आपका फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट रहेगा, अगर किसी का कॉल आ जाता है तो आप उसको ब्लूटूथ से रिसीव कर लेते हैं फ़ोन को। अगर आपको लगता है कि मेरे को ब्लूटूथ से बात नहीं करनी, फ़ोन से बात करना है, तो सिर्फ आपको फ़ोन को उठा के कान के पास ले जाना है और जैसे ही आप कान के पास ले जाएंगे ब्लूटूथ से वो डिस्कनेक्ट होकर आपके फ़ोन से बात होने लग जाएगी। जैसे ही आप फ़ोन को कान से दूर करेंगे दोबारा से वो कनेक्ट हो जाएगा ब्लूटूथ से और ब्लूटूथ से आप बात कर सकते हैं। तो चलिए इस कमाल के फीचर को कैसे एक्टिवेट करना है मैं आपको बता देता हूँ। पहले सेटिंग में चले जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे। एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद आपको जेस्चर एंड मोशन पर जाना है और इसमें देखिए दोस्तों ये ऑटो स्विच टू रिसीवर लिखा हुआ है, इसी को ऑन करना है।
मेरे में ये ऑन है, आपके में ऑफ रहेगा। इसको ऑन कर देना है। ऑन करते ही ये जेस्चर एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों एक और फीचर की बात करी जाए तो इससे पहले मैंने आपको बताया था फ्लोटिंग विंडो के बारे में। फ्लोटिंग विंडो के बारे में जिस तरीके से मैंने बताया आपको, वो थोड़ा टाइम टेकिंग था। उसको और कम समय में कैसे करना है उसको बता देता हूँ मैं आपको। एक और आसान तरीका जो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ये ऐप ओपन कर लेंगे और इसको ऐसे करेंगे और यहाँ से ले जाएंगे। तो दोस्तों इस सेटिंग को कैसे एक्टिवेट करना है उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों सबसे पहले सेटिंग को ओपन कर लेंगे, एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ दिख रहा होगा आपको सबसे पहले फ्लेक्सिबल विंडो दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये नीचे जितने भी है ये सब एक्टिवेट कर लेना है। आपका ऑफ रहेगा, सबको ऑन कर देना है। ऑन कर देने के बाद इधर से आप बटन का भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं या जेस्चर का, तो आप जेस्चर कीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। वन हैंडेड फ़ोन, एक हाथ से फ़ोन को यूज़ करना है। कभी कभी क्या होता है हमारा दूसरा हाथ बिजी रहता है, एक ही हाथ से चलाना है। स्क्रीन बड़ा होने की वजह से हम चला ही नहीं पाते हैं। तो इसको वन हैंडेड स्क्रीन कैसे करना है, यहाँ सेंटर से ऐसे करना है। तो ये देखिए छोटा हो गया। अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं एक हाथ से ही। ठीक है दोस्तों, अब इसको एक्टिवेट कैसे करना है, इस फीचर को चालू कैसे करना है, मैं वो आपको बता देता हूँ। सेटिंग में ही जाएंगे। सेटिंग में सबसे पहले चले जाएंगे एक्सेसिबिलिटी में। एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद ये देखिए दोस्तों वन हैंडेड मोड लिखा हुआ है, इसको ऑन कर देना है। मेरा ये ऑलरेडी ऑन ही है, आपका ऑफ रहेगा तो इसको ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों तो एक और कमाल के फीचर की बात की जाए तो वो है टच असिस्टेंट के बारे में। टच असिस्टेंट में क्या है, जैसे आपका हाथ गीला हो गया हो, ग्लव्स पहन रखा है आपने, और भी कई तरीके की है इसमें, तो आपको यूज़ करना है लेकिन वो काम नहीं करता है। तो इसमें एक मोशन एक्टिवेट करना पड़ता है और उससे फिर क्या है कि आप ग्लव्स पहने चाहे आपका हाथ गीला हो तब भी ये स्क्रीन काम करेगा। चलिए मैं बता देता हूँ कैसे करना है। सेटिंग में चले जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे। एक्सेसिबिलिटी में आप देखेंगे यहाँ पर टच असिस्टेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए स्क्रीन प्रोटेक्टर मोड एक्टिवेट कर देना है। वाटर प्रूफ टच पाउच मोड ये भी एक्टिवेट करना है और ग्लव्स मोड। आप ये तीनों जब एक्टिवेट रहेगा आपका तो इससे क्या आप ग्लव्स पहने चाहे पानी में हाथ गीला रहे फिर भी ये काम करेगा आपका। दोस्तों फ़ोन को एक अलग ही लुक देने के लिए आइकन कस्टमाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको आइकन को कस्टमाइज कैसे करना है। इसको होल्ड करेंगे इस तरीके से और यहाँ देखिए आइकन का ऑप्शन आ गया। जैसे ही आइकन पर ओपन करेंगे देखिए अभी आपको क्या सिंपल आइकन दिख रहा होगा। आप इसको और कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, आप इस पर करेंगे देखिए चेंज हो गया, इस पर करेंगे अलग तरीके का आ गया, थोड़ा और इस पर करेंगे थोड़ा और चेंज हो गया। आप अपने हिसाब से जैसे आपको कस्टमाइज करना है वैसे कर सकते हैं। यहाँ से क्या आइकन का साइज़ कितना बड़ा करना है कितना छोटा करना है अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसका नाम भी आप रख सकते हैं, शो कर सकते हैं, हटा सकते हैं या दिखा सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप चाहते हैं कि नाम शो ना हो तो आप इस तरीके से हटा दीजिए, और हम चाहते हैं कि नाम शो हो तो इस तरीके से रखिए। अब नाम का ये भी देखिए बड़ा करना है छोटा करना है, जितना बड़ा करना चाहे कर सकते हैं। दोस्तों इसमें देखिए स्क्रीन की बात करें तो कितना सादा सा है, एकदम बोरिंग जैसा। अगर आपको इसको इंटरेस्टिंग बनाना है और कूल लगना है तो इसके लिए करना है क्या, ट्रांजिशन कस्टमाइजेशन। तो इसको होल्ड करके रखेंगे और इधर से साइड में ऐसे करेंगे तो ये देखिए ट्रांजिशन लिखा हुआ आ रहा है। ट्रांजिशन पर आप कई तरीके का ट्रांजिशन लगा सकते हैं। देखिए अगर आप इस तरीके से लगाते हैं ये रोल होके निकलेगा। आप यहाँ से क्यूब भी कर सकते हैं, ये देखिए दोस्तों क्यूब की तरीके से आएगा। फ्लिप के तरीके से आना चाहिए तो फ्लिप के तरीके से। कितना इंटरेस्टिंग हो गया, आप जैसा भी करना चाहे वैसा कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी फ़ोटो को, फाइल को, डॉक्यूमेंट को अगर आप जल्दी से भेजना चाहते हैं किसी के पास और आपको टाइम बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है तो उसके लिए एक नया बेहतरीन फीचर है, मैं वो आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। गैलरी खोलेंगे, गैलरी में इसको होल्ड करके रखेंगे इस तरीके से और यहाँ साइड में लाएंगे तो ये देखिए दोस्तों सारे फाइल आपके जितने भी ऐप्स हैं वो सारे इसमें एक्टिवेट हो जाएंगे। और इस तरीके से आप आगे पीछे करके देख भी सकते हैं कि कौन सा ऐप आपको ओपन करना है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये दिखा देता हूँ सारे ऐप देखिए किस तरीके से चल रहा है। इंस्टाग्राम पे करना है तो किसी भी फ़ोटो को अगर किसी भी ऐप के ऊपर लाएंगे तो उसी का ये आ जाएगा पूरा ऑप्शन कि इसमें क्या क्या है। रील्स भेज सकते हैं, फीड भेज सकते हैं, मैसेज, स्टोरी, आप जो लगाना चाहे वो यहीं से लगा सकते हैं। अगर मैं किसी के ऊपर भी छोड़ूंगा तो ये वहीं से डायरेक्ट लग जाएगा बिना किसी टाइम टेकिंग के। दोस्तों इसको चालू कैसे करना है चलिए मैं बताता हूँ आपको।
सबसे पहले सेटिंग को ओपन करेंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी में। एक्सेसिबिलिटी में जैसे ही जाएंगे, ये देखिए सबसे ऊपर ये दिख रहा है AI स्मार्ट लूप, इस पर क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए AI स्मार्ट लूप मेरा ऑन है, आपका ऑफ होगा, इसको ऑन कर दीजिएगा। दोस्तों, आप अपना फ़ोन सिर्फ डबल टैप करके ही ऑफ़ करना चाहते हैं, लॉक लगाना चाहते हैं, पावर बटन का यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप देखिए कैसे करेंगे। ये देखिए डबल टैप करते ही ऑफ़ हो गया, डबल टैप करते ही ऑन हो गया। तो चलिए मैं आपको इसकी सेटिंग बता देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आ जाएंगे हम सेटिंग में। सेटिंग में आ जाएंगे हम होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर, और यहाँ से देखिए डबल टैप टू लॉक लिखा हुआ है, ये मेरा ऑन है, आपका ऑफ रहेगा तो इसको ऑन कर लीजिएगा। और जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे ये मोशन एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों, ये देखिए वॉलपेपर कितना अमेजिंग है। आप जब भी डबल टैप करके इसको ऑफ करेंगे और जब भी इसको स्क्रीन को ऑन करेंगे, आपका वॉलपेपर चेंज मिलेगा। देख रहे दोस्तों, अब मुझे इसको और चेंज करना है, दूसरा लगाना है। ऑफ कर दीजिए, फिर ऑन करेंगे, फिर चेंज मिलेगा आपको। आप जब भी स्क्रीन ऑफ करेंगे आपको वॉलपेपर चेंज मिलेगा। तो चलिए इसकी सेटिंग बता देता हूँ मैं आपको कि कैसे करना है इसको। सबसे पहले सेटिंग में चले जाएंगे, होम एंड लॉक स्क्रीन पर, और इसके नीचे देखिए ग्लास फॉर रियलमी लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ टैप करेंगे और ये देखिए एक्टिवेट ऑन लॉक स्क्रीन, इसको ऑन रखना है। अगर आपका ये ऑफ है तो इसको ऑन कर दीजिए, और जैसे ही आप इसको ऑन करके रखेंगे, आपका जब भी लॉक होगा स्क्रीन बार बार चेंज हो जाएगा। आपका जब भी लॉक करेंगे, अनलॉक करेंगे, आपका वॉलपेपर चेंज मिलेगा। देखिए दोस्तों, जब भी आप अनलॉक करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, और आपको कौन सा फीचर इसमें सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा सबसे पहले। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।